वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। इंडियन नेवी की वैकेंसी का जो इनटेक है, जो आपका भर्ती है 022026, यानी सेकंड 2026 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, आगे जो प्रोसेस होगा वो कैसे क्या होगा उस पर बात करेंगे। उस दौरान कट ऑफ क्या रह सकती है, जैसे अभी आपका फर्स्ट 2026 का कट ऑफ आपका जारी हुआ है, मैं उसकी भी बात करूंगा, उसमें क्या चेंजेज आए सेकंड 2025 की तुलना में। तीनों इनटेक का एक साथ अपन डिस्कस करेंगे। क्या मुझे और वेट करना चाहिए, आपका स्कोर कितना क्या है, क्या आपको वेट करना चाहिए या अपनी आगे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, या आपका प्लान क्या होना चाहिए। ये सारे डाउट्स बच्चों के बैक टू बैक आ रहे हैं, ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। नेवी के एग्जाम को लेकर, नेवी की तैयारी को लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रत्येक बच्चा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका मिस नहीं हो। सबसे पहले देखिए, जो नेवी कट ऑफ है सेकंड 2025 फर्स्ट 2026 ये कंप्लीट हो चुका है। तीन इनटेक की भर्ती एक साथ आई थी, फर्स्ट 2000 सेकंड 2025 और फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026, ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कहाँ कंप्लीट हो चुके मैं उनकी बात करूंगा, ठीक है। अब बारी है सेकंड 2026 एग्जाम की। कब आएगा, कब इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कब इनका कट ऑफ जारी होगा, उनकी बात आगे करेंगे। तो इन सवालों के जवाब अपन आगे ढूंढने वाले हैं वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ आप। इंडियन नेवी ने क्या किया था इस बार, तीन इनटेक एक साथ करवाए, जो कि एक उन बच्चे के साथ नाइंसाफी है कि एक बार बच्चे का स्कोर कम रह गया रिटर्न में। अब आपने उसके बाद में तीन बार रिटर्न नहीं करवाया, आपने कट ऑफ जारी करी तीन बार, मान लिया। लेकिन एक बार एक बच्चे के साथ हेल्थ इशू था, बच्चा बीमार था, उस दौरान उस एग्जाम में वो तैयारी अच्छी नहीं कर पाया, उस बच्चे का स्कोर कम रह गया। अब उस स्कोर की वजह से वो तीनों इनटेक में नहीं जा सकता। तो ये उस बच्चे के साथ गलत हुआ ना। एक बार बच्चा बीमार रहा, अगर इनटेक अलग अलग होते तो वो बच्चा बाद में एग्जाम देता, अच्छा स्कोर कर लेता, रिटर्न निकाल लेता। लेकिन ये कौन सी पॉलिसी हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं। तीन इनटेक एक साथ उन्होंने एग्जाम करवाया। ये एग्जाम उन्होंने करवाया, ये एग्जाम उन्होंने करवाया। उसके बाद में स्टेज टू, स्टेज वन सबका कॉमन था, एक ही बार स्टेज वन करवाया। स्टेज टू को उन्होंने तीन बार अलग अलग स्टेप में, पहले उन्होंने निकाला सेकंड 2025 के लिए, जो आपका कंप्लीट हो गया, जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई बच्चों की, ठीक है, चिल्का में चले गए, सितंबर में ज्वाइनिंग पे चले गए। फिर स्टेज सेकंड फर्स्ट 2026 का, जिन बच्चों का अभी शॉर्ट लिस्ट होकर रिजल्ट आया था, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ कॉल अप लेटर अक्टूबर में, जिन बच्चों का अभी अक्टूबर में रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है। स्टेज टू अग्निवीर फर्स्ट 2026 के लिए नवंबर दिसंबर में, अभी उन बच्चों का आगे एग्जाम है। और फिर बाद में इनका ज्वाइनिंग होएगा फरवरी 2026 में। यानी यहाँ तक का खेल तो क्लियर हो गया। अब बात आती है अग्निवीर सेकंड 2026 की। तो इसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा मार्च 2026 में। इनका एग्जाम होगा मई 2026 में और इनकी ज्वाइनिंग होगी जुलाई 2026 में। तो यहाँ पे कोई बच्चा ये मुझे कहे कि सर नई वैकेंसी कब आएगी, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई जुलाई 2026 तक तो नेवी की वैकेंसी भूल जाओ आप। हाँ, जुलाई 2026 तक ज्वाइनिंग है तो मान लो मार्च अप्रैल तक, भाई जब तक मार्च तक इसका एग्जाम नहीं होता तो अगले एग्जाम का तो ये क्या ही सोचेंगे। तो मार्च अप्रैल तक मान लो, जुलाई तो चलो जुलाई से पहले बात कर लेते हैं, जून जुलाई में ही मान लो, जुलाई जून में या अप्रैल में मान लेते हैं, तब जाके कोई नई भर्ती का यहाँ पर आइडिया आपको रहेगा। बाकी अब इसकी कट ऑफ अलग थी, इसकी कट ऑफ अलग थी, तो इसकी भी कट ऑफ अलग आएगी। तो ये कट ऑफ कितना कम हो सकता है उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने जो पहले के दो कट ऑफ जारी हुए उन कट ऑफ में कितना चेंजेज आया ये समझना जरूरी है। देखो, कुछ स्टेट की कट ऑफ अपने पास है, जो बच्चों ने हमें बताया उसके हिसाब से। जैसे राजस्थान की सेकंड 2025 में कट ऑफ थी 33, फिर फर्स्ट 2026 की कट ऑफ जारी हुई तो 32.25, केवल 0.75 कम हुआ है। तो अगर सेकंड 2026 की कोई बच्चा राजस्थान से है तो उसको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी कम हो जाएगी, ज्यादा होगी तो 32 हो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ तो उतनी कम हो रही है जो बच्चे सेलेक्ट हो गए। बाकी बच्चे तो इसमें भी थे, इसमें भी है, कोई बच्चा यहाँ फेल हो गया तो उस बच्चे को फिर से बुलाया है, क्योंकि उसका स्कोर तो अच्छा है, फेल हो गया था स्टेज टू में तो उसको फिर बुलाया। तो वो बच्चा तो कट ऑफ से बाहर नहीं गया ना। केवल कट ऑफ से बाहर कौन सा बच्चा हुआ, जो या तो सेलेक्ट हो गया या फिर ओवरेज हो गया, बस वो बच्चा बाहर हुआ है।
तो इसलिए कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे कि कट ऑफ 30 हो जाएगी या 29 हो जाएगी, ऐसा चांस बिल्कुल नहीं है। मान लो 0.25 की कट ऑफ इसकी कम हो गई। सेम चीज़ आपका एमआर में देख लो आप, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो इसमें भी एक आधा नंबर का चेंज मान लो आप। यूपी में देखो 32 था, 31.75, 0.25 कम हुआ इसमें। तो यहाँ पर भी आप 0.25 से ज़्यादा की गुंजाइश मत करना कि 0.25 से ज़्यादा कम हो जाएगा, इससे कोई ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। सेम चीज़ आप इसमें एमआर में देख लो। बिहार में देखो केवल 0.25, तो वही आप 0.25 कम कर लो। उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, इतना ही कम हो रहा है, एक नंबर आधा नंबर 0.25 कम हो रहा है। तो इससे ज़्यादा कम होगा इसकी गुंजाइश आप मत लेके चलिए कि इससे ज़्यादा कम हो जाएगा, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वो आप मान के चलना पहले से अपने आप को। तो सर मेरी तो स्कोर काफ़ी कम है, तो क्या मुझे वेट करना चाहिए? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का। देखो बाकी स्टेट भी, आसाम, हरियाणा, झारखंड, गुजरात है ना, उड़ीसा, इनका भी है ना, कुछ का हमें पता तो उनका बता दिया, कुछ का यहाँ पे हम बता रहे कि मतलब 0.25 या आधा नंबर कम मान के चलिए। तो ये चीज़ आप क्लियर अपने दिमाग में सेट करके चलिए। बहुत बड़ा चेंज आपका यहाँ पर आपको करना पॉसिबल नहीं है। आप अपनी तैयारी, अगर आपने इसमें नहीं हो पाया आपका, तो आप अपनी तैयारी को एयरफोर्स में लेके जा सकते हैं, आप अपनी तैयारी को आईसीजी में लेके जा सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बीएसएफ में लेके जा सकते हैं। बीएसएफ का भी आगे एग्जाम, एयरफोर्स का भी है, आईसीजी का भी आगे एग्जाम होगा। तो आपको क्या वेट करना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल आपको वेट करने का, अगर आपका स्कोर 0.25 के आसपास है तो चलो वेट कर लीजिए। और वेट करके भी क्या, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप बैठे थोड़ी रहोगे कि मेरा कॉल अप लेटर आएगा फिर मैं पढ़ाई करूंगा, नहीं ना, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो अपनी तैयारी पे काम करिए, तैयारी स्टार्ट करिए। जो जो नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा उसी हिसाब से अपना आगे लेके चलते हैं। एयरफोर्स का आपका आगे का जो प्रोसेस है उसका लेकर आपका आगे एग्ज़ाम होगा, एयरफोर्स का आगे इनटेक आएंगे, उनकी तैयारी आपको करनी है। इसका जैसे रिजल्ट आएगा फिर आपका नेक्स्ट इनटेक के लिए आपको तैयारी करनी है बेसिक से। तो उसके लिए आप अपने आप को पीछे मत हटाइए, आप अपने आप को आगे लेके चलिए। नेवी ने जो धोखा किया, 3 एग्जाम एक साथ करवाए, रिटर्न केवल एक बार करवाया, स्टेज 2 3 बार करवाया, तो ये गलत था। लेकिन आपके पास एयरफोर्स है, आईसीजी है, इन पे आप बेटा जम के फोकस करिए और अपनी तैयारी को आगे लेके जाइए। निराश होने से कोई फायदा नहीं है। आपको अब आगे क्या प्लान है? आपको आगे अपने एयरफोर्स पे फोकस करना है, आईसीजी पे फोकस करना है, बीएसएफ पे फोकस करना है। तो आप तैयारी बंद मत करिए, अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, अपनी तैयारी बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए, जीरो लेवल से स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चा बेसिक से जुड़ के तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि ये जो कट ऑफ वाली बीमारी है ना सर, मैं इससे काफ़ी ऊपर चला जाऊँ, और उसके लिए आपको हर एक बेसिक से चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट को बेसिक से क्लियर करना पड़ेगा। और वो हम आपको करवा रहे हैं प्रचंड बैच में, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं। तो लाइव बैच में आपको जुड़ना है और बढ़िया से प्रचंड बैच में एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी आपका रहेगा। प्रचंड बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए और बढ़िया से अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आगे लेके जाइए। नोट्स बैच में यहाँ पर आपको सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज हमें पिछले 3-4 साल के मिले हैं उनके हमने नोट्स बना लिए, उनका सॉल्यूशन कर दिया और यहाँ पर पीवाईक्यूज बुक के रूप में अपलोड कर दिया है। नोट्स बैच में अवेलेबल है, यूट्यूब के नोट्स पूरे मिल जाएंगे। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बेटा, जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पे आगे लेके जाइए और 4 चांद लगाइए अपनी तैयारी में, ताकि कट ऑफ वाली समस्या से हर बार जिससे आप जूझ जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, उस बीमारी को खत्म करो। अपना स्कोर इतना अच्छा कर दो कि कट ऑफ बहुत पीछे रह जाए। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ कोई भी डाउट है आपका वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलेंगे आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि कोई अपडेट आपका मिस नहीं हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।